भारत ने चाबार पोर्ट पर ईरान के साथ 10 साल का समझौता किया और चीन पाकिस्तान के साथ अमेरिका को भी पतंगे लग गई। अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी ने भारत को ईरान को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी। गारसेटी ने कहा कि ईरान आतंक का निर्यात करता है और इसे उसके साथ व्यापार करने वालों से बचना चाहिए। इससे पहले अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा था कि भारत पर प्रतिबंधों का खतरा है। वही साल 2018 में इसी अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने चाबार पर भारत को छूट दी थी। अमेरिका की यह दोगली नीति हर उस देश के साथ होती है जो उसके इशारों पर नहीं नाचता है, चाहे वो भारत हो, चीन हो या रूस हो। आजकल इजराइल के साथ भी यही हो रहा है। इजराइल ने रफा में अपनी, भारत के साथ भी यही हो रहा है। भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई है और अपनी स्वतंत्र पॉलिसी के हिसाब से ही भारत आगे बढ़ रहा है। अमेरिका को यही बात हजम नहीं होती है। अमेरिका कहता है कि ईरान दुनिया में आतंक का एक्सपोर्ट करता है और इसकी वजह से उसके साथ व्यापार से बचना चाहिए। अगर कोई उसके साथ व्यापार करता है तो अमेरिका उस देश के खिलाफ प्रतिबंध लगा सकता है। अमेरिका की यह दोगली नीति कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करती है। दिग्भ्रमित इसलिए कि 1979 से पहले जब ईरान में इस्लामिक क्रांति नहीं हुई थी तब ईरान उसके लिए अछूत नहीं था, लेकिन 1979 के बाद ईरान अमेरिका का सबसे बड़ा दुश्मन हो गया। दरअसल 1979 से पहले ईरान में मोहम्मद शाह रजा पहलवी की सरकार थी, जो अमेरिका की कठपुतली सरकार कही जाती थी और अमेरिका खुलकर ईरान के साथ खड़ा था। शाह रजा पहलवी एक तरह से अमेरिका के गुलाम थी और अमेरिका के इशारों पर ही ईरान में शासन चला रही थी। लेकिन 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद अयातोल्ला अली खामनेई यहाँ के सर्वोच्च नेता बन गए। उन्होंने शाह रजा पहलवी को गद्दी से उतार दिया, जिसके बाद शाह रजा पहलवी ईरान छोड़कर भाग गए। उसके बाद से ही अमेरिका और ईरान में 36 का आंकड़ा है। इसलिए अमेरिका ईरान को पसंद नहीं करता है, क्योंकि ईरान उसके आदेशों की अवहेलना करने में सबसे ऊपर है। ठीक ऐसे ही जैसे कई बार भारत भी अमेरिका को आंख दिखा चुका है और अमेरिका को यही बात नागवार गुजरती है। अमेरिका को लगता है कि वह पूरी दुनिया पर अपनी धौंस जमा सकता है और पूरी दुनिया को अपने इशारों पर चला सकता है। लेकिन अब स्थितियां बदल रही है। अगर अमेरिका आतंक को लेकर इतना ही सीरियस है तो 1987 में भारत के जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने आतंक की खेती करना शुरू किया था। यहाँ आतंकियों को मदद भेजना शुरू किया था और पाकिस्तान की आतंक की फसल 2020 तक खूब लहलाती रही। 1997 से 2020 के दौरान जम्मू कश्मीर में आतंक की 70,000 घटनाएं हुई और इन घटनाओं में करीब 13,000 से ज़्यादा आम नागरिक मारे गए। 25,000 से ज़्यादा आतंकी भी इस दौरान निपट गए। लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान का भारत के अंदर ये आतंकवाद नजर नहीं आया। अमेरिका ने पाकिस्तान पर इस तरह के प्रतिबंध लगाने की कोशिश नहीं की और उन देशों को भी रोकने की कोशिश नहीं की जो पाकिस्तान के साथ खड़े थे या पाकिस्तान से व्यापार करते हैं या पाकिस्तान में निवेश कर रहे थे। तब अमेरिका को यह ध्यान क्यों नहीं आया कि यही आतंक एक दिन ईरान भी अपना लेगा। अगर उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान पर कार्रवाई की होती तो 9/11 कभी भी अमेरिका में नहीं होता। 26/11 जैसा हमला भारत को झेलना नहीं पड़ता और ओसामा बिन लादेन जैसा आतंकवादी कभी पाकिस्तान में नहीं मिलता। लेकिन तब अमेरिका को आतंकवाद नजर नहीं आया। आज जब भारत अपने राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर ईरान के चाबार पोर्ट पर एक बड़ी डील कर रहा है तो अमेरिका को पतंगे लग रहे हैं। उसको मिर्ची लगी पड़ी है। उसे लगता है कि इससे ईरान को फायदा हो सकता है और सीधी सी बात है कि अगर भारत वहां पर एक भारी भरकम निवेश कर रहा है तो ईरान को इसका फायदा मिलेगा। जबकि अमेरिका चाहता है कि ईरान आर्थिक रूप से पंगु बना रहे और उस पर अमेरिका का दबाव बढ़ता रहे ताकि ईरान अपना सिर ऊपर को नहीं उठा सके। अमेरिका की यह दोगली नीति आतंकवाद को लेकर उसकी पोल खोलती है। इसी तरह 2017 में क्वाड की स्थापना की गई थी। हालांकि यह विचार बहुत पहले से चला आ रहा था। 2007 में जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने क्वाड के विचार को आगे बढ़ाया था, लेकिन 2017 में इसे मूर्त रूप मिल गया
क्वाड में 4 लोकतांत्रिक देश हैं, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया और जापान। क्वाड लोकतांत्रिक देशों का संगठन है और चीन मानता है कि ये एशिया का नाटो है और क्वाड की स्थापना उसके खिलाफ की गई है। लेकिन आज अमेरिका ने क्वाड को भी साइड कर दिया है। मई 2023 में आखिरी जो क्वाड की मीटिंग थी वो जापान में हुई थी, जब चारों देशों के राष्ट्राध्यक्ष जापान में मिले थे। तब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्वाड के जो सदस्य देश थे उन्हें 2024 के लिए भारत में आमंत्रित किया था, लेकिन तब से अब तक इसकी कोई मीटिंग नहीं हुई है। आमतौर पर जब किसी संगठन को या वैश्विक संगठन को साइड किया जाता है तो उसे कहकर ख़त्म नहीं किया जाता, बल्कि उसे हाशिए पर कर दिया जाता है और धीरे धीरे वो संगठन खत्म हो जाता है। क्वाड के साथ भी यही हो रहा है। तो अमेरिका भारत को सिर्फ एक मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करना चाहता है और वो चीन के खिलाफ भारत का इस्तेमाल कर रहा है। अब देखना यह है कि अमेरिका भारत पर प्रतिबंध लगाता है या चीन के खिलाफ उसे भारत की कितनी जरूरत है। लेकिन फिलहाल भारत ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिकी दबाव में नहीं आएगा। भारत अमेरिका का दिया नहीं खाता है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और अगले साल तक ये दुनिया की 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। अब वो भारत नहीं रहा है जो अमेरिका के एक इशारे पर गर्दन झुका लेता था। अब भारत आंख में आंख डालकर बात करता है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।